नमस्कार दोस्तों, यह दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन है। मैं आपको इसमें आए हुए कठिन शब्दों की आउटलाइन बता देता हूँ, फिर उसके बाद डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मैं आपको बोलूँगा। सबसे पहले इसमें है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक साथ लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे इसमें है प्रस्ताव, सब चिन्ह है, कोरोना वायरस। स्रोत, संतुष्ट। यह सुनिश्चित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए। चीन, भविष्य में बीमारी, महामारी। और है इसमें निरीक्षकों, निरीक्षकों जायजा, निसंदेह, दो राय नहीं की उपजी बीमारी कोविड-19। व्यवहार के लिए व्य बना के लंबा कर देंगे, डबल कर देंगे। व्यवहार, जिम्मेदार। आगे है समुदाय, प्राथमिकता के आधार पर, कार्य प्रणाली, कार्य को प्र से काट देंगे। अड़ियल, जवाबदेह, ब को आधा कर दिया है और ह का विसर्ग लगा दिया है। आगे है इसमें प्रयोगशाला, और है इसमें अंदेशे। अब है इसमें आगे संक्रमण, शहर, कर देंगे श और र बना के, या फिर शहर। आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। लोकतांत्रिक तौर तरीकों। अनदेखी के लिए आपको सिर्फ ख बनाना है लाइन के बीचों बीच। मनमानी पूरा बनेगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष। आ जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। रूप से के लिए प से जोड़ना है बस। अभी है इसमें आगे शरारत, हरकतें, महज, दुर्योग, सख्त, सैन्य, ताकत,
धरती बेड़ा गर्क। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस आशय का प्रस्ताव आना वक्त की मांग है कि कोरोना वायरस के स्रोत की जांच होनी चाहिए, लेकिन केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ऐसा प्रस्ताव तैयार हुआ और उसे समर्थन देने वाले देशों में भारत भी शामिल है। वास्तव में दुनिया के सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल कोरोना वायरस के स्रोत की जांच हो, बल्कि इस जांच में चीन सहयोग करे और साथ ही ऐसी कोई व्यवस्था भी बने जिससे भविष्य में किसी बीमारी को महामारी बनने से रोका जा सके। यह तभी हो सकेगा जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरीक्षकों को किसी देश में जाकर वहाँ के हालात का जायजा लेने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरीक्षक ऐसे किसी अधिकार से लैस होते तो शायद आज दुनिया कोरोना कहर से इतनी बुरी तरह न जूझ रही होती। निसंदेह जांच के पहले कुछ कहना कठिन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने कोरोना वायरस से उपजी बीमारी कोविड-19 के मामले में जिम्मेदार देश वाला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया। उसने दुनिया तो दूर, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी समय पर सही जानकारी नहीं दी। विश्व समुदाय को प्राथमिकता के आधार पर यह देखना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार हो। इसी के साथ उससे अड़ियल चीन को जवाबदेह बनाने की कोशिश तेज करनी चाहिए, क्योंकि इस अंदेशे में दम लग रहा है कि कोरोना वायरस किसी प्रयोगशाला में बना। चीन से यह स्पष्ट करने को कहा जाना चाहिए कि जब कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वुहान से चीन के अन्य शहरों के लिए आवागमन रोक दिया गया था, तब वहां अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा क्यों जारी थी? वास्तव में ऐसे कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब चीन से लिया जाना चाहिए। यह आसान काम नहीं, क्योंकि वह लोकतांत्रिक तौर तरीकों की अनदेखी करने और साथ ही हर मामले में मनमानी करने वाला देश है। चीन दुनिया का सहयोग करने के बजाय उन सब देशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकाने में लगा हुआ है, जो यह चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के स्रोत की जांच हो। बीते कुछ
दिनों में भारतीय सीमा पर चीन की शरारत भरी हरकतें महज दुर्योग नहीं हो सकती। भारत को उसकी इन हरकतों को कहीं अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। चीन को यह संदेश दिए जाने की सख्त आवश्यकता है कि वह अपनी सैन्य अथवा आर्थिक ताकत के बल पर मनमानी नहीं कर सकता। उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पहली बार नहीं जब उसकी धरती से फैली किसी बीमारी ने दुनिया का बेड़ा गर्क किया हो।